साहिब बंदगी सतनाम। सरिता साहिब बंदगी सतनाम। पूरनदास साहिब बंदगी सतनाम। कैलाश दास साहिब बंदगी सतनाम। अनिल आर्या साहिब बंदगी सतनाम। रेखा नेगी साहिब बंदगी। प्रकाश यादव सतनाम। गोलू सतनाम साहिब बंदगी। भगवती राजपूत सतनाम। पुरुषोत्तम गुप्ता सतनाम साहिब बंदगी। लायक राम साहिब बंदगी सतनाम। शिवानी खन्ना साहिब बंदगी सतनाम। अरुणा दरवेशी साहिब बंदगी सतनाम। रेशमा जय सतनाम। शिवा मौर्य प्रयाग सतनाम साहिब बंदगी। दीपक चौपाल सत साहिब की दया सतनाम। श्रवण वर्मा सतनाम सतनाम। राकेश सिंह जय सतनाम। राम कबीर सतनाम साहिब बंदगी। खेमदास साहिब बंदगी सतनाम। परमिला सतनाम साहिब बंदगी। आरजे दास जय सतनाम। महेंद्र पंडित सतनाम। जितेंद्र सतनाम। ऋषि साहिब बंदगी। सवीना बेगम साहिब बंदगी सतनाम। आरजे देसाई सतनाम। देवीलाल साहिब बंदगी। सुरेंद्र सतनाम। वरुण भल्ला जय सतनाम। शिवा मौर्य संतोष दास सतनाम। जगदीश साहिब बंदगी सतनाम। मोनी शर्मा अनीता शर्मा दीपक चौपाल सतनाम। मंजी प्यार सतनाम। अनिल आर्या साहिब बंदगी। साक्षी रावत जय सतनाम। विक्रम आसनसोल। नंदू दास मोहम्मद नबी सतनाम साहिब बंदगी। हम हैं सनातन सतनाम के पुजारी जय सतनाम। उषा शर्मा साहिब बंदगी सतनाम। लायक राम वर्मा सतनाम। खेमदास साहिब जय सतनाम। शिव कुमार इंजीनियर प्रिंस चार्ल्स सतनाम। देवी सतनाम साहिब बंदगी। मनदीप सिंह सतनाम। विजय सोलंकी साहिब बंदगी। राम कबीर आत्म स्वरूप सतनाम। सतीश कुमार जय सतनाम। उषा शर्मा सोनी अवस्थी रमेश कुमार राम देवी सतनाम। नंदू दास सीक्रेट ऑफ डेथ सतनाम। जय सतनाम जय सतनाम। तो आज मालिक की कृपा से बहुत से जीवों से मुलाकात हुई। एक तो बहुत ही ज़बरदस्त डिबेट चली के साथ,
और गुरुद्वारे में भी पाठियों से आज मुलाकात हुई, उनको भी सत्संग भेज दिए हैं, सब्सक्राइब करवा दिया है। मालिक की मौज होगी तो ज़रूर जागेंगे। यहाँ पर एक ही गुरुद्वारा है श्रीलंका में, पूरे श्रीलंका में एक गुरुद्वारा है केवल, और बहुत ही प्यारे भगत हैं वहाँ पे, जिनसे मुलाकात हुई। अब सत्संग भेजे हैं, व्हाट्सएप पे बात करी है, देखो लिंक भेजे हैं, क्या बनता है। वाणी तो बहुत प्यारी गाते हैं, बहुत प्यारी, इतना अच्छा गाते हैं कि मतलब क्या बताया जाए। लेकिन जो गा रहे हैं उसको समझें तो सोने पे सुहागा, क्योंकि गा गा के बात नहीं बनेगी, जो बात समझने पे बनेगी। तो अब मालिक की दया होगी, समझेंगे, ज़रूर समझेंगे, बंदी छोड़ कृपा करेंगे उन पे भी। सतनाम सतनाम। सतनाम साहिब बंदगी सतनाम। दशरथ परमार सतनाम साहिब बंदगी। दशरथ परमार सतनाम साहिब बंदगी। गुरु जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, मालिक की दया है। आरती पंचाल सतनाम साहिब बंदगी। सोनिया अवस्थी जय सतनाम। जयंत महंत साहिब बंदगी सतनाम। सोनिया ठाकुर, गुरु जी आपको याद कर रही थी और आप आ गए, चलो अच्छी बात है, याद भी करना चाहिए। मनदीप सिंह जय सतनाम नाम। MS मंतोष सिंह राजपूत सतनाम सतनाम। साहब सिंह जय सतनाम। सविता ठाकुर सतनाम साहिब बंदगी। गुरुजी में वैष्णवी सतनाम सतनाम। भरत सरवा साहिब बंदगी सतनाम। अवधेश यादव जय सतनाम। हमारा मन पढ़ने में नहीं लग रहा। अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, जिस चीज़ की वजह से नहीं लग रहा है उस चीज़ को देखो क्या है। कुछ सवाल नहीं समझ में आते तो मन नहीं लगता, कोई सब्जेक्ट मुश्किल लगता है तो मन नहीं लगता, या खेल कूद में या किसी और चीज़ में ज़्यादा मन लग रहा हो तो पढ़ाई में नहीं लगता। तो देखो कि क्या दिक्कत है और उस दिक्कत को सही करो। पढ़ना तो ज़रूरी है ही है, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। मोहतिम कुर्रे सतनाम साहिब बंदगी जी सतनाम। भुवनेश्वर साहू साहिब बंदगी सतनाम। कोई बात नहीं, दूसरी दीक्षा ले रखी है तो अच्छी बात है, भक्ति करो, लेकिन जो कार्य संसार में रहने के लिए ज़रूरी हैं वो भी करने हैं। ऐसा नहीं करना है कि पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा तो पढ़ाई छोड़ देनी है, ऐसा नहीं करना है, पढ़ना है। आगे कंपटीशन एक से एक बढ़िया कंपटीशन है, उसके लिए पढ़ाई ज़रूरी है। जय सतनाम संदीप सिंह जय बंदी छोड़ की। निगम वर्मा सतनाम साहिब बंदगी। उमा राठौर बंदगी स्वीकार करो साहिब बंदगी सतनाम जय सतनाम। रेशमा 285 साहिब बंदगी सतनाम। जयंत महंत, गुरुजी वेज खाना मिलता है क्या वहाँ पर? हाँ वेज मिलता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलता, लेकिन बहुत दूर दूर मिलता है, हर जगह नहीं है शॉप्स। मिनिमम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर पे ही मिलेगी कोई ना कोई शॉप। वैसे भी फ्रूट्स काफ़ी हैं यहाँ पे, फ्रूट्स खा के गुजारा हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दूध पी लो, फ्रूट खा लो, बहुत है। मेन
कैलोरीज होती हैं, कैलोरीज जानी चाहिए अंदर, चाहे किसी भी रूप में जाएं, फल के रूप में जाएं, दूध के रूप में जाएं, रोटी के रूप में जाएं, चावल के रूप में जाएं, मेन तो कैलोरीज है। हाँ जी, हाँ जी, ढाबा मिल गया। उषा शर्मा, साहिब जी पहले ये बताओ जी, शुद्ध शाकाहारी ढाबा मिला? हैं यहाँ पे बहुत से प्योर वेजिटेरियन भी हैं, ऐसी बात नहीं है, बस दूर है थोड़ा। उस वक्त तो रात थी, नहीं जा पाए इतनी दूर, लेकिन दोपहर में काफ़ी सर्च किया तो मिल गए। राज ग्रोवर, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ, बात करिए, बिल्कुल करिए। दीपक मानकपुरी, सतनाम साहिब बंदगी, जय सतनाम। ग्राफिक अमित, मनुष्य जन्म अनमोल है, बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यही एक जीवन है, यही एक मनुष्य जन्म है जिसमें आप अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो और किसी जन्म में नहीं। जितने भी जानवर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें से एक भी अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता। इसके अलावा सब पूजा पाठ तो कर सकते हैं। कहो हाथी के सूंड में लोटा लगा दो, जल चढ़ाता रहेगा शिव जी की मूर्ति पे, शिवलिंग पे। बंदर के हाथ में घंटी दे दो, वो भी बजाने लग जाएगा, वो भी 10 बार माथा टेक लेगा, पूजा पाजा जो भी है फूल फाल चढ़ाने लग जाएगा। लेकिन उससे कहो कि मुक्ति हो जाएगी, वो नहीं होगी। उसके लिए केवल इंसान जन्म है, उसके अलावा कोई जन्म नहीं। ब्रह्म मुहूर्त का जो बताया गया है, संत महात्माओं ने बताया है, वो इसलिए बताया है क्योंकि सुबह का समय होता है ध्यान करने के लिए सबसे अच्छा। उसमें कीड़े मकोड़े भी सो रहे होते हैं, जानवर भी सो रहे होते हैं, इंसान भी सो रहे होते हैं, सब कुछ सो रहा होता है, तो आवाज़ कोई नहीं आती है, इसलिए ध्यान मुद्रा अच्छे से लग जाती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त की महिमा गाई है। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप भक्ति नहीं करते हो तो आपकी भक्ति हो ही नहीं सकती, ऐसा नहीं है। भक्ति तो आठों पहर की है। सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। केवल केवल ब्रह्म मुहूर्त की बात नहीं है। आवाज़ ठीक आ रही है मेरी? आवाज़ ठीक चल रही है? वीडियो साफ है? यस लिखो अगर आवाज़ आ रही है तो। मांगीलाल बंजारा, गुरुजी आपकी कृपा से जीवन आनंदमय हो गया है, अब मैं अलग हूँ और मेरा शरीर अलग है। बिल्कुल सही बात है। जब तक आप ये अनुभव नहीं कर पाते कि आप अलग हो, आपका शरीर अलग है, जब तक समझो कि आपने ABCD भी नहीं जानी। हमारे पंथ में बहुत से ऐसे लोग घुस गए थे जो भक्ति के नाम पे तो जीरो थे, लेकिन कथनी के नाम पे हीरो थे। कथनी जितनी मर्जी कथवा लो, कथते कथते दिन से रात, रात से सुबह, सुबह से फिर शाम कर देंगे, लेकिन करनी में इतने बड़े जीरो थे कि क्या बताया जाए। लेकिन साहिब ने बोला है कि 3 साल से पहले पहले सारा कचरा बाहर हो जाएगा, तो 3 साल से पहले पहले 2023 में ही सारा कचरा बाहर हो गया। जो कथनी के सूरे थे, घने सूरे थे, वो सब बाहर निकल गए, और जो करनी के, जो अनुभव ज्ञान के पुजारी थे, वो सब अभी बिल्कुल जिसको कहते हैं कि नायाब हीरे, वो सब इसी पंथ में हैं। और जितना भी कचरा था वो सब बह के बाहर चला गया, और अभी और भी बहेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग आ रहे हैं जो केवल कथनी के घने सूरे हैं, शूरवीर हैं, लेकिन करनी में जीरो हैं। तो जो भी करनी का शेर आएगा वो टिकेगा, और जो कथनी के लकड़बग्गे आएंगे वो सब निकलते दिखाई देंगे आपको, साल 2 साल 3 साल के अंदर अंदर। अच्छे से समझ लो। और एक बात और जान लो कि हमारे ही पंथ में ऐसे ऐसे लोग घुस जाते हैं जो हमसे ज्ञान सीख के, हमसे ही ज्ञान सुन के ये खुद गुरु बनने के चक्कर में बैठ जाते हैं। उसके लिए चाहे इनको पूरे पंथ का सिद्धांत ही क्यों ना बदलना पड़े, ये उसमें भी बेशर्मी
कि हद करने से बाज नहीं आते। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है। कोई भी हमारा चेला अगर हमारे ज्ञान से हटके कुछ बोल रहा है तो समझ जाना कि उसके अंदर काल भगवान बोल रहा है। याद रखना, उसके अंदर काल का प्रवेश हो चुका है। काल तो वैसे अंदर ही है, लेकिन वो काल अब अपने असली स्वरूप में आ गया है। अब वो काल एक्टिव हो गया है। अभी तक तो छुपा रहता है, अब समझ लो कि काल प्रकट हो गया उसमें। जो भी हमारे ज्ञान के खिलाफ कुछ भी बोले, समझ जाना कि कली काल ने उसका खेल, उसकी गेम बजा दी है। वो सोच रहा है कि वो महान बन रहा है। उसको ये नहीं पता कि कली ने पकड़ के गुत्त घुमा दी है तुम्हारी। अब वो तुम्हें ऐसी जगह जाके ले जाके मारेगा, तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसा घसीट घसीट के मारेगा, तुम सोच भी नहीं सकते। बस इतना समझ लेना। इसलिए बिल्कुल भी ऐसे लोगों से संपर्क नहीं रखना है जो हमारे सिद्धांत को गलत बोलें या हमारे सिद्धांत का मजाक उड़ाएं। देखो, असली हीरे का मजाक उड़ाने वाले भी बहुत बैठे हैं, असली नोट का मजाक उड़ाने वाले भी बहुत बैठे हैं, लेकिन असली हीरे की, असली नोट की कीमत कम नहीं होती किसी के मजाक उड़ा देने से। इसलिए याद रखना, जो साहिब ने समझाया है बहुत अच्छे से समझाया है, जो साहिब ने बताया है बहुत अच्छे से बताया है, उस पर अटल विश्वास करना है। ऐसे लकड़बग्गे, ऐसी चालाक लोमड़ियाँ आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन तुमने इनकी चालाकी का शिकार नहीं होना है। तुमने सत्य असत्य का निर्णय करना है। तुमने ज्ञान को अच्छे से समझ के निर्णय करके अपने आत्म स्वरूप को पाना है। और कैसे प्राप्त कर पाओगे? अपने आप को जानकर, यानी अपने ध्यान को हर जगह से हटा के, अपने ध्यान को बोला है मैंने, ध्यान को, अपने ध्यान को हर जगह से हटा के अपने आप में रमण करना है। अपने आप में, समझ लो। कहते ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अपने आप में समाना है। इंद्रियां मत समझ लेना कि मैं इंद्रियों की बात कर रहा हूं। इंद्रियां तो यहीं पड़ी रह जाएंगी। इंद्रियां तो मिट्टी में मिल जाएंगी। कहाँ समा गई अपने आप में? क्या तुम्हारा हाथ तुम्हारे पेट में समा जाएगा? क्या तुम्हारा पैर तुम्हारे पेट में समा जाएगा? इंद्रियों की बात ही नहीं है ये। कुछ मूर्ख सोचने लगे हैं, कुछ मूर्ख ऐसे सोचता हैं कि नितिन दास तो इंद्रियां समेटने की बात कर रहा है। अरे मूर्खानंदों, इंद्रियां कछुआ समेटता है, उसका हाथ उसका पैर नहीं दिखाई देता, लेकिन जब तुम मरोगे ना, तुम्हारा हाथ भी दिखेगा, पैर भी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। इंद्रियां इंसान नहीं समेट सकता। घनचक्करों, अगर इंसान इंद्रियां समेटने लग जाता तो इंसान और कछुए में फर्क ही ना रहता। तो इंद्रियां नहीं समेटनी है, अपनी सूरत को समेटना है। सूरत फंसी संसार में, ता से पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। कबीर साहब कह रहे हैं कि अपनी सूरत को एकाग्र करो। कहाँ करो? शब्द गुरु में एकाग्र करो, अपने निज स्वरूप में एकाग्र करो, फिर देखो क्या होता है। तो इसलिए ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है और केवल सत्य को समझना है। सत्य क्या है? अपने आप में समा जाना, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करना, यही सत्य है। इसके अलावा सब झूठ है, सब झूठ। रुद्रप्रयाग, पूज्य गुरुदेव, हाउ विल वी गो डीपर इनटू अवर कॉन्शियसनेस? यही समझा रहा हूं मैं। इसी को तो इतने सालों से समझा रहा हूं कि पहले अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है, उसके बाद ही अपने आप में एंट्री होगी। अदरवाइज देर इज नो एनी अदर ऑप्शन। सतनाम। अमित कक्कड़, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम जी, प्रणाम। चार राम के ब्लॉग, साहिब बंदगी, सतनाम।
सतनाम सतनाम। तो ध्यान देना है। आई एम एक्चुअली गिविंग द लाइव सेशन, इफ यू डोंट हैव प्रॉब्लम आई एम गिविंग द लाइव session online. I'm saying I am giving the live session to my students. Is there any problem? No? Okay, thanks. सतनाम सतनाम। रेखा मित्तल साहिब बंदगी सतनाम। चंदन किरण देवी सतनाम। जय बंदी छोड़ की। मूल ज्ञान प्रेमी सतनाम। राम प्यारी जय सतनाम। हेमंत भाई जाम जोधपुर गुजरात सतनाम साहिब बंदगी। विनीश दास जय सतनाम। सतगुरु नाम ठिकाना है, बिल्कुल इसी ठिकाने में समाना है। इसी को कुरुम अवस्था बोला गया है, क्योंकि जब तक तुम समाओगे नहीं तब तक काल पीछा छोड़ेगा नहीं। और अगर तुम ये ड्रामा लेके चल रहे हो कि हम तो विहंगम चाल चलेंगे, केवल विहंगम चाल, हमें कुरुम से कोई मतलब नहीं, यानी कहीं नहीं समाना, तो मेरे भाई तुम्हें गिद्ध बना के उड़ाएगा वो। विहंगम चाल तो गिद्ध की भी है, गिद्ध ही बनाएगा, फिर मुर्दे खिलाएगा सारी उम्र। याद रखना। क्योंकि विहंगम चाल ठीक है, विहंगम चाल अच्छी बात है, लेकिन समाना कहाँ है। विहंगम चाल तो वो भी लेके चल रहे हैं जो दसम द्वार से योगी फोड़ के दरवाजा निकल जाते हैं, पक्षी की तरह उड़ जाते हैं, ब्रह्मांड में ही नाचते फिरते हैं वो। समझ लो। अच्छे से समझ लो। विहंगम चाल दसम द्वार से निकलने वाला हर जीव विहंगम चाल पकड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि कहीं तो जाएगा ना, कहीं से तो निकलेगा। दसम द्वार से निकला, विहंगम चाल पकड़ ली, ठीक है, कहाँ चला गया? वो फोटो दिखाई थी ना मैंने एक, दसम द्वार फोड़ के कहाँ से जा रहा है जीव? विहंगम चाल पक्षी बन के उड़ रहा है, सूरज चांद सितारों में चला गया, चला जाके आसमान में उड़ गया, फिर पटकेगा नीचे, अभी तुम्हें नहीं पता। विहंगम चाल कहाँ तुम्हें समाएगी ले जाके, उसको जानना है। सूरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। शब्द को तो तुमने कर दिया गायब, कहीं नहीं समाना, कहीं नहीं समाना। थपेड़े पड़ेंगे तुम्हारे बहुत, काल भगवान मार मार के कूट कूट के लेके जाएगा, याद रखना। इसीलिए शुरुआत कुरुम से हुई है तो अंत भी कुरुम से ही होगा। अच्छे से समझ लो। फिर मत बताना, फिर मत बोलना पिछवाड़े पे पूंछ उगा देगा काल भगवान और सिर पे लगा देगा दो सींग, उसके बाद घुमाएगा तुम्हें कुम्हार के यहाँ। समझ लो। योर्स महावीर दास सतनाम साहिब बंदगी। किरण देवी सतनाम। विजय सोलंकी सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। पायल शर्मा सतनाम सतनाम सतनाम।
चलो फिर अब कल मिलेंगे, क्योंकि सुबह तड़के निकलना है। जो कल भाई बोल रहा था कि रावण का मंदिर मिला कि नहीं, यहाँ पर रावण का एक, क्योंकि ये लोग रावण को कोई विलेन नहीं मानते, मेरा डिस्कस हुआ था इस बारे में। ये लोग रावण को एक बहुत ही अच्छा नेक दिल राजा मानते हैं, जो सबका भला चाहता था, जो सबको प्रेम करता था, जो सबकी गरीबी को दूर करता था। और यहाँ पर ये भी नहीं मानते हैं कि उसकी लंका सोने की थी। वो कहते हैं हाँ ठीक है, एक राजा था, महान राजा था, लेकिन वो स्टोरी यहाँ नहीं चलती जो हमारे यहाँ चलती है, रामायण वाली। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि इतना तो मानते हैं कि रावण था, क्योंकि इंडिया में कई लोग कहते हैं ना रावण था ना राम था। तो उनकी ये बात गलत सिद्ध हो जाती है, क्योंकि वो तो केवल एक भेदभाव में, एक दूसरे से नफरतबाजी में बोल देते हैं ये बात। यहाँ पर कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, यहाँ पर एक ऐतिहासिक वार्तालाप जो मैंने करी, जो इतिहास के बारे में, उसमें ये समझ में आया कि यहाँ पे वो अच्छा राजा ऐसा गिना जाता है, अच्छे अच्छे राजाओं में रावण को गिना जाता है, शंकर जी का, भोले शंकर का भगत गिना जाता है। और ऐसा नहीं है कि वो कोई राक्षस था। वो महान पंडित गिना जाता है, यहाँ पे वेदों का ज्ञाता गिना जाता है। राजकुमार झा, साहिब बंदगी सतनाम। तो कल उसी जगह जाएंगे, तड़के 4 बजे निकलना पड़ेगा यहाँ से। 6 घंटे का सफ़र है, उसके बाद 3 घंटा रुक के फिर वापसी करेंगे यहीं की। जय सतनाम। जयंत महंत अच्छा था। सलीम मोहम्मद, जय सतनाम। शब्द गुरु सूरत धुन चेला, जय सतनाम, जय सतनाम। सतनाम सतनाम सतनाम। और बताना चाहूँगा कि एंटी करप्शन में बहुत से ऐसे केस हैं जो बहुत ही अच्छी तरह सुलझाए जा रहे हैं। आज भी एक बेचारे गरीब वर्कर का किसी ने पैसा मार लिया, काम करवाया उससे और उसको पैसे नहीं दिए, तो उसने सीमा सचदेवा जी को फ़ोन करके बताया अपनी हालत। तो उन्होंने 15 मिनट के अंदर अंदर केस सॉल्व कर दिया और बंदे ने पैसे वापस करने का पूरा वादा किया है। क्योंकि देखो, हर अंदर के अंदर, हर इंसान के अंदर, हर मन के अंदर कली काल बैठा है। ये बहुत शातिर है, ये खोटे कर्म करवाता है इंसान से, ये पाप कर्म करवाता है इंसान से, उसके बाद खुद ही पकड़ लेता है कि तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तूने। ये धर्मराज बना बैठा है। ये मन शैतान सारे काम अपने अनुसार करवाता है, उसके बाद यही धर्मराज बन के हिसाब किताब मांगने लग जाता है। तो गरीब का पैसा जिसने मारा, असल में वो नहीं मारना चाहता था, उसके मन ने उसको कहा कि मार ले, और पैसा मार के बैठ गया। अब इधर से एक फ़ोन गया तो उसको समझ में आ गया कि भाई ये काम जो मैंने किया गलत किया है। डरता भी है मन, मन डरता भी बहुत है। तो उसने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी कि हाँ भाई गलत हुआ है ये, इसका हिसाब देना पड़ेगा। तो उसने पैसे वापस करने की हामी भर ली। और भी बहुत से ऐसे केस सॉल्व हुए हैं जहाँ पर 20-20, 25-25 हज़ार घूस मांगी जा रही थी। अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए 25,000 की घूस का इंतज़ाम
करना पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही व्हाट्सएप पे अपना आई कार्ड भेजा, अपना एंटी करप्शन का कार्ड भेजा, साथ के साथ मैसेज आ गया कि हम आपके बच्चे का एडमिशन कर रहे हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करें, हमारे पास एक सीट वेकेंट है। अपने आप निकल गई सीट। तो अगर समाज को सुधारना है, अगर कुछ करके दिखाना है, तो पावर में आना पड़ेगा। याद रखो, हम नेताओं को इसलिए बैठाते हैं क्योंकि वो हमसे झूठे वादे करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब कैसे करेंगे वो? उनको पावर में लाओ तब करेंगे, और पावर में आने के बाद सब भूल जाते हैं। हर नेता भूल जाता है मैंने क्या वादे किए। 5 साल ऐसा चिपक जाता है कुर्सी से, ऐसा भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है कि पूछो मत। तो अगर दूसरों के सहारे सोचोगे कि देश का भला होगा, देश, कोई नेता, कोई दूसरा आदमी भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर सकता। केवल और केवल जनता ही भ्रष्टाचार खत्म कर सकती है। बस जनता को पता लग जाए कि कैसे खत्म होता है, बस बड़े आराम से, बहुत आराम से एक एक चीज पे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जनता को जागरूक होना पड़ेगा, उसके लिए समझना पड़ेगा कि गेम चेंज करें तो करें कैसे, इतना समझ लो। और ये हम अच्छे से जानते हैं कि कैसे क्या करना है। बस आप अपनी टीम बनाओ, लोगों को जोड़ो, और ऐसी एकता, ऐसा संगठन, ऐसी, और ये सब तभी होगा जब आप एक हो जाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भेद खत्म कर दो, ऊंची जात नीची जात, छोटी जात बड़ी जात का भेद खत्म कर दो, और केवल टारगेट रखो भ्रष्टाचार खत्म करने का। फिर देखो क्या होता है, फिर देखो क्या होता है। तो ठीक है, अब कल की तैयारी करते हैं। पायल शर्मा, गुरुजी मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मैं अभी क्लास 11th में पढ़ती हूँ, क्या प्रॉब्लम है बेटा? मुझे मैसेज कर देना 9256111007। किसी को भी कोई दिक्कत होती है, जेन्युइन दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9256111007 पे। सतनाम सतनाम। जहाँ तक होगा आपकी मदद की जाएगी। हर प्रकार का कोई भी दिक्कत है, आपको उसका हल मिलेगा। जहाँ तक संभव हो, सब हर प्रॉब्लम का हल होता है। बस आपको थोड़ा सा हिम्मत रखना पड़ेगा, यकीन रखना पड़ेगा, और सही समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। हर चीज़ सॉल्व हो जाती है, हर प्रॉब्लम सॉल्व होती है। रोहताश साहिब जी सतनाम, राधा स्वामी जी का एक भगत है, वो नाम दीक्षा लेना चाहता है। कोई बात नहीं, आप उसको बोलो मुझे फ़ोन मैसेज करे फ़ोन पे 9256111007 नंबर पे। उसके बाद बात करते हैं उनसे, ठीक है? चलो, बोले सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। कल मिलते हैं अब आपसे। जय सतनाम, जय बंदी छोड़ की।